हुकूमत सिंध की जानिब से नवंबर 2023 को तमाम मजदूरों की कम अज़ कम तनख्वाह 25,000 से बढ़ाकर 32,000 कर दी गई थी, लेकिन ताहाल 90% मजदूरों को सरकारी ऐलान के मुताबिक तनख्वाह नहीं दी जा रही। कराची के पसमानदा इलाके गोदरा के घरेलू सनत में काम करने वाली खवातीन को 20,000 से भी कम तनख्वाह दी जा रही है। खवातीन का कहना है कि सनती यूनिट की इंतजामिया से जब तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं तो साफ इनकार कर देते हैं। हमारी तो 19 है, दूसरों की किसी की 17 है, किसी की 18 है, किसी की 15 है, किसी की 20 है। जो बहुत पुराने उनकी भी कम है, मतलब जो 10 साल हो गए जिनको, उनकी भी कम है। वहाँ पे सैलरी बढ़ती ही नहीं है। ने कहा था कि यहाँ पे सैलरी बढ़ती ही नहीं है, अगर जिसको काम करना है करें वरना हो जा सकता है। घरेलू सनत में काम करने वाली खवातीन वर्कर्स के लिए जद्दोजहद करने वाली खातून रहनुमा जहरा का कहना है कि कानून आसानी से बन जाता है, लेकिन उस पर अमल दरामद हमेशा एक सवाल ही रहता है। यहाँ पर ये है कि 90% 95% बल्कि मैं ये कहूँगी कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, और उसमें सबसे ज़्यादा ख़वातीन ही हैं जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में काम कर रही हैं, जहाँ पे उनकी रोज़ की दिहाड़ी जो है वो 200 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये बनती है, और वो भी जब आप काम करेंगे तो आपको मिलेंगी, अगर आप छुट्टी करेंगी तो आपको नहीं मिलेंगी। तो ये सिचुएशन जो है यहाँ पे हर जगह है, और इवन लेबर डिपार्टमेंट को भी सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो है वो लेबर डिपार्टमेंट है कि जो अपनी रेट को कायम नहीं कर पा रहा है। मिनिमम वेज बोर्ड के रुकन और मजदूर रहनुमा नासिर मंसूर का कहना है कि फैक्ट्री मालकान सरकारी ऐलान पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। अगर सरकारी ऐलान के मुताबिक वर्कर्स को कम अज़ कम 32,000 तनख्वाह नहीं दी गई तो ईद के बाद तहरीक चलाएंगे। लेकिन 95% से ज़्यादा फैक्ट्रियां जो है वो मिनिमम वेज नहीं देती। इवन जो हमारे साथ मीटिंग्स में बैठ के जिन्होंने ये वादा किया था, खुद वो अपनी फैक्ट्रियों में भी नहीं दे रहे। कि इम्प्लीमेंटेशन बॉडी जो है वो लेबर डिपार्टमेंट है, और लेबर डिपार्टमेंट जो है वो समझ लें नाम लेबर डिपार्टमेंट है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो एम्प्लॉयर्स का एक्सटेंडेड जो है पार्ट है। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन इकबाल डेथो का कहना है कि होम बेस्ड वर्कर्स समेत सिक्योरिटी गार्ड्स और सैनिटरी वर्कर्स को सरकारी ऐलान के मुताबिक तनख्वाह नहीं मिल रही। इस तरह की कई शिकायत मौसूल हुई हैं। वो इस सिलसिले में मुतल्लिका हुकाम को लिख चुके हैं। हमारे पास एक तो आया सैनिटेशन वर्कर्स का, दूसरा हमारे पास जो कंप्लेंट्स आई मिनिमम वेज की वो आ रही हैं सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले से। बट मैं एक चीज़ आपसे बता दूं कि इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए डिपार्टमेंट्स में, इसमें क्लियरिटी ऑफ थॉट्स चाहिए, सेक्रेटरी की लेवल पे हो या मिनिस्टर की लेवल पे हो या चीफ मिनिस्टर की लेवल पे हो। खवातीन वर्कर्स के मुताबिक महंगाई के ज़माने में 32,000 तनख्वाह से भी उनका गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन फैक्ट्री मालकान तो हुकूमती ऐलान पर अमल दरामद के लिए तैयार नहीं है। जो ठेकेदार काम लेकर आते हैं वो फैक्ट्री से और कारखानों से ही लाकर, जो उनको 20-20, 25-25 रुपये दर्जन मिल रहा होता है काम, वो हमसे 5 रुपये 6 रुपये दर्जन करवा रहे होते हैं। और ख़वातीन पूरा दिन अपना यानी कि काम छोड़ के बच्चे कहीं क्या है खाया है पिया नहीं उसमें लगे होते हैं कि कुछ पैसे बन जाए, क्योंकि महंगाई इतनी है। कोई बोनस नहीं है, कोई 5% नहीं, कोई ग्रेजुएटी नहीं, कोई EOBI नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब टोटली वर्कर का इस्तेहसाल हो रहा है, और जो 32,000 गवर्नमेंट ने भी की है उसको भी लेस करके ये 19 और 18 पे चला रहे हैं। होम बेस्ड वर्कर्स खवातीन का कहना है कि हुकूमती ऐलान पर अमल दरामद न करने का जिम्मेदार सिंध का महकमा लेबर है। अगर महकमा लेबर संजीदगी से इकदाम करे तो सरकारी ऐलान पर अमल दरामद मुमकिन हो सकता है। शौकत कोराई, voicepk.net, कराची। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।